भारत के साथ चीन के चल रहे सीमा पर विवाद और अमेरिका से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चल रही तनातनी के बीच चीन ने सबको चौंका दिया जब मंगलवार को उसने देश के सशस्त्र बलों को एक आदेश दे दिया जिसे लेकर खासा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के सशस्त्र बलों के सैनिकों के लिए आदेश जारी किया कि उनकी ट्रेनिंग मजबूत की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि कोरोना महामारी की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो रहे सीधा असर से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्या वो किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शी जिनपिंग ने संसद में आयोजित एक मीटिंग के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोविड-19 से लड़ने में चीन का जैसा प्रदर्शन रहा वो सैन्य रिफॉर्म्स की कामयाबी को दिखाता है। ऐसे में महामारी के बाद भी सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग के नए तरीके खोजने की जरूरत है। आपको बता दें कि चीन के सशक्त सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की अध्यक्षता शी जिनपिंग ही करते हैं। इन तैयारियों का क्या मतलब है? अगर इसे निकाला जाए तो 2 दिन पहले ही चीन की तरफ से दिए गए तीखे बयान चीन की सैन्य संबंधी तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने अमेरिकी राजनेताओं की उन कोशिशों की कड़ी आलोचना की जिसमें चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने से जुड़ी अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि वांग ने ये भी कह दिया था कि एक नए शीत युद्ध की ओर अमेरिका चीन के साथ अपने संबंधों को धकेलने में लगा है। ये तो थी चीन और अमेरिका की बात। जहाँ तक चीन और भारत के बीच का विवाद है उस पर गौर करें तो लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को लेकर चीन की ओर से गतिरोध चल रहा है और इसे लेकर 26 मई को नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख को भी इस बैठक में शामिल किया गया था। पीएम ने इस मामले को लेकर अलग से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी बात की थी। चीन के उस आरोपों को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें सीधे तौर पर इस आरोप को खारिज किया कि चीन की तरफ भारतीय सैनिकों के अतिक्रमण करने से तनाव बढ़ा। दरअसल 2 दिन पहले चीन ने आरोप लगाया था कि उसके क्षेत्र में भारतीय सेना ने अतिक्रमण किया था। चीन ने ये तक दावा किया कि सिक्किम और लद्दाख में LAC के दर्जे को एक तरफा बदलने की कोशिश है। बीते 5 मई को पैंगोंग सो झील क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक भिड़ गए थे। ये भिड़ंत मामूली नहीं थी बल्कि लोहे की छड़ों लाठियों से दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और पथराव भी किया जिससे दोनों तरफ से सैनिकों को चोट लगी है। वहीं सिक्किम सेक्टर के नाकुला पास में 9 मई को करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में हुई झड़प में करीब 10 सैनिक घायल हो गए। साल 2017 में भी डोकलाम में 73 दिनों तक दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े थे जिससे युद्ध तक का खतरा मंडराने लगा था। इस तरह की गतिविधियां और इन सब के बीच अपने सैनिकों की ट्रेनिंग मजबूत करने का चीनी राष्ट्रपति का आदेश देना किस तरफ लेकर जाता है, ये एक बेहद चिंताजनक चर्चा है जिसका अंजाम घातक भी हो सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।